एक एक करके तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, क्या करना है वहाँ पे, खरीदे बेचे या फिर बने रहे। तो पहली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और मोदी जी से इस शेयर पर चर्चा करते हैं। गेल यूपी में बैटरी स्टोरेज सिस्टम के साथ सोलर प्रोजेक्ट की तैयारी करने में जो है इस नए कारोबार में उतरने की तैयारी हो रही है। गेल की 600 मेगावाट के यूपी सोलर प्रोजेक्ट में 3295 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना यहाँ पर गेल की तरफ से है। 550 मेगाहर्ट्ज के BESS प्रोजेक्ट को 15 महीनों में तैयार करने का लक्ष्य यहाँ पर दिया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक्सपेंशन करने की कंपनी अब योजना बना रही है। तो नए क्षेत्र में उतरने की यहाँ पर योजना, ये फिलहाल के लिए खबर निकल करके आई है। गेल इंडिया सर जरा देखिए, ये नई अपडेट जो है निकल करके आई है, क्या व्यू रहेगा आपका? सर व्यू पॉजिटिव है और 170 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए गेल तैयार हुआ है। लोअर लेवल से जो बाइंग देखने को मिली है बहुत अच्छी है। और कल के सेशन में जहां निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, स्टॉक ने अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को टच किया और वहां से बढ़िया बाइंग दिखाई है। और वॉल्यूम के साथ कल ब्रेकआउट के पास ये काउंटर आया है, रैली स्ट्रेच करेगा। 170 तक के अपसाइड मूव के लिए काउंटर तैयार है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 144 का। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और अगली कंपनी लेकर के आ जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आई है। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए अगली खबर, और वो है LIC। यहाँ पर अब LIC की तरफ से अब एक पर एक शेयर को बोनस को मंजूरी मिल गई है। LIC के शेयरों की संख्या जिन लोग जो निवेशक हैं उनके पास अब डबल हो जाएगी। पहले एक शेयर था, एक शेयर और आ जाएगा आपके पास। कल के सेशन में हमने देखा 1% 1.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिली है। 3-4% चला है सर एक महीने में। क्या अपसाइड देख रहे हैं यहाँ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए रिवर्सल हुए हैं सारे इंश्योरेंस कंपनीज में। हमने देखा HDFC लाइफ को भी देखा, SBI लाइफ को भी देखा, ICICI प्रू और LIC में भी अच्छे रिवर्सल लोअर लेवल से नजर आए हैं। और अब जिस तरह का ये वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ जाएगी स्टॉक में तो और अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो बिल्कुल जिसके पास पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी भी करके चल सकते हैं। और आने वाले दिनों में अभी जो स्ट्रक्चर है 850 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो बिल्कुल बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। अब ये कल जब इसमें कॉर्पोरेट एक्शन हो जाएगा उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट रहेगा उसके हिसाब से आप एडजस्ट कीजिए। लेकिन अभी के चार्ट्स के हिसाब से 850 तक के अपसाइड मूव के लिए LIC इंडिया तैयार हुआ है। ठीक, ये बात जो है LIC को लेकर के। सर ये ज़रा बताइए, एक स्वप्निल पानसे जी ने धनराशि भेजी थी हमें, सवाल इनका अभी डिस्कस नहीं हुआ, वो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस को लेकर के। क्या रैली कल देखने को मिली? कह रहे हैं कि सर प्लीज़ NISCL के बारे में बताइए। 155 में 333 333 क्वांटिटी है इनके पास, 333 शेयर हैं 155 पे। और कल एक धमाकेदार एंट्री देखने को मिली है, अब 170 पे पहुंच गया है। स्वप्निल जी को क्या करना चाहिए? एक महीने में 28% की रैली आ चुकी है। अब न्यू इंडिया इंश्योरेंस पे क्या राय रहेगी आपकी, और अभी भी कोई खरीदारी की गुंजाइश है या यहाँ ये प्रॉफिट कहाँ पर बुक करें? आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए डिस्क्लेमर, और ये स्टॉक रिकमेंड किया हुआ था और कल के सेशन में हमारे टारगेट हिट हुए हैं तो हमने क्लाइंट्स को बुक कराया है। तो नया बाय करने की तो सलाह नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में 2 दिन में बहुत अच्छी मैसिव रैली देखने को मिली है। 130 रुपए से ये काउंटर 170-72 रुपए तक ट्रेड हो रहा है। तो करीब करीब अगर हम बात करें तो 25-30% की रैली 2 दिन में नजर आई है। तो कहीं भी यहाँ पे नया खरीदारी करेंगे तो ट्रैपिंग हो सकती है। हमारा ऐसा मानना है कि ऑलरेडी जो मूवमेंट आ गया है, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो डेफिनेटली एक बार बुक करने की सलाह होगी क्योंकि इतने बड़ी रैली के बाद 10% का भी करेक्शन बहुत हेल्दी माना जाता है और वहां पे फिर आप लॉस में आ जाएंगे। तो बेटर ये एक बार प्रॉफिट को बुक कीजिए। और अपॉर्चुनिटीज जो लोअर लेवल पे हैं और 11 स्टॉक जो ड्यूरिंग द शो हमने रिकमेंड किए हैं, हमने और मैम ने मिलाकर, तो आप डेफिनेटली वहां कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वहां अपॉर्चुनिटी नजर आती है। बट NIACL को अभी यहाँ पर पोजीशन है एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर NISCL के लिए निकल के आई है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। यहाँ पर अब अगली कंपनी जो कि है मिंडा कॉर्प। मिंडा कॉर्प में हाँ ठीक है, UK की कंपनी टर्न टाइट ड्राइव के साथ मिलकर के इन्होंने एक JV की है सर, स्पार्क मिंडा टर्न टाइट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये JV बनाई गई है। स्पार्क इंडिया ग्रीन मोबिलिटी के पास 49% रहेगा हिस्सा और टर्न टाइट ड्राइव के पास 51% हिस्सा रहेगा। कल प्रेशर देखने को मिला, लेकिन ऑटो एंसिलरी को लेकर के क्या अभी आप बुलिश हैं और करंट लेवल पे क्या करना चाहिए 508 509 पे? देखिए ऑटो एंसिलरीज में बुलिश हैं हम।
लेकिन मिंडा कॉर्प के अभी स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज नहीं हुए हैं। इनफैक्ट डायरेक्ट अगर हम बात करें, मारुति जैसे काउंटर, M&M जैसे काउंटर, टीवीएस मोटर्स, भारत फोर्ज, इस तरह की कंपनीज में क्लियर कट बहुत अच्छे अपसाइड मूव नजर आ रहे हैं। लेकिन ऑटो एंसिलरीज में, मिंडा कॉर्प में इस तरह का कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। और जो स्ट्रक्चर वाइज भी अगर हम देखें कंसोलिडेशन में है, तो बेटर ये रहेगा कोई नया बाय मत कीजिए। लेकिन अगर किसी के पास पोजीशन है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है 495, 495 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक में कहीं भी 535 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, तब जाके ट्रेंड इस स्टॉक का रिवर्स होगा। अदरवाइज एक साइडवेज टू कंसोलिडेट ही हो सकता है। तो 495 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, होल्ड करने की सलाह है, 495 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, ये फिलहाल के लिए राय निकल करके आ रही है। चलिए अगले शेयर की तरफ रुख करेंगे और ये है गोदरेज इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर एक डेवलपमेंट हुआ है, फिरोज शाह गोदरेज अब नए चेयरमैन जो है वो नियुक्त किए गए हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अभी 893 के आसपास चलता हुआ 14 अगस्त से जो है अपना कार्यभार संभालेंगे फिरोज शाह साहब। सर, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ थोड़ा सा इधर हाल फिलहाल में रडार से थोड़ा सा पीछे रहा। करंट एमडी नादिर गोदरेज 13 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, 14 अगस्त से अब नई कमान सौंपी जाएगी। कैसे देख रहे हैं इस अपडेट को, और अभी गोदरेज इंडस्ट्रीज पे कोई व्यू लिया जा सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए व्यू पॉजिटिव है। और ये तो मतलब बहुत रिनाउंड कंपनी है, और स्टॉक में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, कंपनी में भी हो जाता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है। यहाँ से रैली स्ट्रेच करेगा। और ना केवल गोदरेज, आप देखिए लास्ट अगर एक हफ्ते के स्ट्रक्चर उठाइए तो सारे ही एफएमसीजी काउंटर, टाटा कंज्यूमर को देखिए, मैरिको, डाबर, आईटीसी, जैसे आईटीसी कंसोलिडेशन में, बट स्टिल हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे स्टॉक में लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली है, ट्रेंड रिवर्सल हुए हैं। और गोदरेज इंडस्ट्रीज अमंग द पैक आउट परफॉर्मेंस ही दिखा रहा है, रैली और स्ट्रेच कर सकता है। और आने वाले दिनों में अगर हम बात करें, 960 980 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करने की भी सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 845 का। 960 980 के टारगेट्स गोदरेज इंडस्ट्रीज में नजर आते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, ये बात हो गई गोदरेज इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। सर, हमारे एक दर्शक हैं, बहुत देर से कह रहे हैं कि सर ने तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट पे रिकमेंडेशन दी थी, एक बार पूछ लीजिए, एक बार पूछ लीजिए। तो एक बार मैं चाहूँगा तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट पे आप थोड़ी सी अपडेट दे दें, हमारे जो दर्शक लगातार सवाल पूछ रहे हैं उनको। देखिए, इंट्राडे कल टारगेट दिया था 142 का, लेकिन वो टारगेट हिट नहीं हुआ। स्टॉक ने 140 का ही हाई बनाया, बट स्टिल जो लोग पोजिशनल कॉल पर गए हैं, 150 के टारगेट है। 1 से 2 दिन के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल मार्केट में एक बढ़िया गैप अप की उम्मीद है। हो सकता है 300 पॉइंट 400 पॉइंट के का कल गैप अप देखने को मिले, और उसमें सारे स्टॉक्स मूव करते हुए नजर आए। और कल के सेशन में पेपर स्टॉक्स में तो बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। तो उस हिसाब से देखें तो टीएनपीएल ने अभी मूवमेंट दिया ही नहीं है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन है 1 से 2 दिन के अंदर 150 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। और अगर कहीं भी कुछ भी रहता है तो हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे, बट व्यू पॉजिटिव है, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 132 का रहेगा। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं फटाफट जरा स्क्रीन पर, और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। अगली कंपनी है सर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर जो है यूनिवर्सल लाइसेंस देने की बात को खारिज कर दिया गया है, और जो है यहाँ पर और आरबीआई की दलील दी गई है कि अभी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है। तो ये एक नेगेटिव खबर निकल के आई है, कोई टिप्पणी रहेगी सर आपकी उज्जीवन को लेकर के? सब व्यू पॉजिटिव है। और न्यूज के चलते मैं एक चीज और बोलूंगा। देखिए, ये वॉर का जब शुरू हुआ था तो ये स्टॉक 68 रुपए पर था, और आज ये स्टॉक 60 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। राइट, और स्टॉक में करेक्शन बना, 49 रुपीज तक का लो बनाया, और वहां से स्टॉक में लोअर लेवल से 11 रुपए का मूवमेंट आया है। लेकिन अभी स्टेटस ऑफ वॉर अगर हम देखेंगे तो अभी भी बराबर ही है। तो जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी दिखा चुके हैं एनबीएफसीज में। और एक मिसाल के तौर पर एग्जांपल लेता हूं, एक्सिस बैंक का सर 1200 रुपए का लो बनाया है, और कल के सेशन में मैं देख रहा था 1360 रुपए पर आ गया। और जब से वॉर की शुरुआत थी तब ये काउंटर 1400 रुपए पर ट्रेड हो रहा था, यानी 3% ही रह गया केवल उस लेवल से। और आप देखिए निफ्टी कहाँ खड़ा हुआ है। तो पॉइंट ये है, यहाँ से रिकवरी इसी की तरह देखने को मिलेगी, एक बड़े अपसाइड मूव नजर आते हैं। उज्जीवन फाइनेंस में कोई न्यूज के चलते 2% 3% 4% का अगर कुछ
गैप डाउन भी देखने को मिलता है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत जल्द 70 रुपए तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखाएगा, तो पोजीशन है, घबराने की जरूरत नहीं है, होल्ड करने की सलाह है। 2-4% नीचे भी खुलता है, मतलब 57-58 के आसपास मिलता है, बाय करने की सलाह है। हमें इस स्टॉक में 70 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। सर, अभी भी कोई ऐसा शेयर नहीं मिला जो कि धमाकेदार कुछ इस थम के लिए। ज़रा एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, ज़रा देखिए, एक तो सर गोदावरी पावर को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है? इस पे काफ़ी सवाल हमारे पास रहते हैं। हालांकि फ्राइडे का सेशन, मतलब कल का सेशन मंडे का, बहुत तेज़ी तो नहीं रही, बाकी पावर में अच्छी रैली। क्या इसकी रैली पूरी हो गई है सर? कैसे देख रहे हैं गोदावरी पावर को? बिल्कुल, देखिए गोदावरी पावर में हमें लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, तो नया बाय करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लगातार आउट परफॉर्मेंस है। क्या होता है, जब मार्केट में रैली होती है तो सेक्टर में चर्न देखने को मिलता है, तो जिन स्टॉक्स में रैली नहीं आई होती है तो वहां पर ज्यादा बाइंग देखने को मिलती है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है गोदावरी पावर में कंटिन्यूअस बाइंग ही नजर आ रही है। लगातार हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा पॉज आ सकता है। प्लस स्टॉक ने 4 दिन पहले एक हर्डल बनाया और रैली में वो हर्डल अभी तक निकला नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है यहाँ पर थोड़ा सा पॉज आ सकता है। तो गोदावरी पावर अगर किसी के पास पोजीशन है, एक बार स्लाइटली बुक करने की सलाह होगी। चलिए सर, 3 शेयर हैं और इनमें से अगर कहीं कोई करंट लेवल पे कल के लिए, कुछ दिन के लिए खरीदारी करने की सलाह हो तो बताइए। एक तो है MCX, 2774 पे का भाव, कल काफ़ी शानदार रैली रही। अभी क्या करना चाहिए MCX पे? क्या करंट लेवल पे भी बाइंग की जा सकती है? और यहाँ पर अब नेक्स्ट टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं? देखिए MCX अच्छा है और आप थंब के लिए यूज कर सकते हैं। और एक स्टॉक अगर आप चाहें तो वो आपका टेक है SW सोलर, उसको भी आप थंब के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत बड़ी रैली के लिए ये काउंटर तैयार हुआ है। मैंने अवॉइड इसलिए किया था कि थोड़ा सा मैं सोचा था कि शायद 4 स्टॉक तक ही रहे, बट मैंने वो थीम आपकी समझ ली थी, 10 स्टॉक हुए थे, इसलिए मैंने सोचा बहुत IPL शानदार चल सर, रहा है, ये जो तो मतलब इसलिए आप एक स्टॉक और आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। नहीं, बहुत शानदार सर। तो तो अभी SW सोलार अगर लेते हैं, पहले तो MCX के टारगेट बता दीजिए और लेवल बता दीजिए, फिर SW सोलार पे बात कर लेते हैं। जी सर। तो देखिए MCX की अगर हम बात करते हैं तो 3000 से पहले कोई हर्डल नहीं है, लगातार तेजी है। और अभी भी इतनी बड़े मूवमेंट के बाद जो कंसोलिडेशन ये स्टॉक दिखा रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न बना के कल ब्रेकआउट आया है, रैली स्ट्रेच करेगा। 3000 तक के अपसाइड मूव MCX में नजर आते हैं। जिसके पास पोजीशन है ठोक के होल्ड कीजिए, बाय कीजिए, 3000 के लेवल देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2650 का। 2650, ठीक सर। SW सोलार? सर SW सोलार खरीद लीजिए, आपको ये लेवल्स दोबारा दिखेंगे नहीं। इस जिस तरह का मूवमेंट बन रहा है, 205 के टारगेट्स ये ऑलरेडी हमारी लिस्ट में है, 205 के टारगेट्स बहुत जल्द नजर आएंगे। और अगर ये भी सस्टेन कर गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, 220 तक के भी अपसाइड मूव SW सोलार में देखने को मिले। बहुत अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी है। ये सारे स्टॉक जिसका हमने जिक्र किया सभी फंडामेंटली बहुत सॉलिड हैं, और लोअर लेवल से जो रिकवरी हुई है, रैली स्ट्रेच कर सकता है। 205 220 के टारगेट के लिए SW सोलार बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 163 का। ठीक सर, ये बात हो गई। ये 2 शेयरों पे जो है थम के लिए आपने बता दिया। अब ये बताइए ज़रा, चूँकि MCX पे जब मैंने सवाल किया था तब मैंने BSC को भी सोचा था। BSC एक महीने में 15.5% चल चुका है, 3300 का लेवल क्रॉस कर गया है। और ज़्यादा अपसाइड है यहाँ पर, या अब ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है? सर है, बिल्कुल है। और जो लोग हमें लगातार फॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा ये हमारे 4600 के टारगेट हैं। हम हर बार एक ही चीज बोलते हैं। लास्ट अक्टूबर में हमने एक रील बनाया था और हमने इस अक्टूबर तक के ये टारगेट्स दिए हैं 4600, और एक साल में हमने डबल होने का दम बताया था। 2300 रुपये पर ये काउंटर था, आज 3300 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। हमें इतनी सी भी टेंशन नहीं है कि स्टॉक में कहीं कोई करेक्शन आ सकती है। मैं साफ बोलता हूँ, 4600 के टारगेट के लिए खरीदिए, 100 200 300 रुपए के लिए नहीं। 4 से 5 महीने यहाँ से आप होल्ड कर लीजिए। 4600 के टारगेट्स BSC में नजर आते हैं, खरीदारी करने की सलाह है। यहाँ खरीदिए, 200 पॉइंट नीचे आता है वहां खरीदिए। 4600 के टारगेट जरूर नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2900 का। चलिए ठीक सर, इसी के साथ अब आज के कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो गया है। डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से। देखिए जिन भी स्टॉक्स पर हमने बात की उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। जहां भी जितने भी सारे स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए हैं, कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें।
चलिए ठीक। और बाकी हम लोग सुबह 10 बजे और दोपहर 1 बजे सर के साथ 2 बजे दोबारा उपलब्ध होंगे आप लोगों के साथ। तो आप लोग सभी दर्शक जो है दोबारा जुड़िए। बहुत लोगों की शिकायतें हैं, सवाल उनके नहीं डिस्कस कर पाए, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन जो है लगातार आप लोगों के सवालों के उत्तर देने की कोशिश रहेगी। कल भी कोशिश कर लेंगे, आज जो सवाल छूट गए। तो लगातार बोनस के साथ बने रहिए। जो आज की बातचीत हुई है थोड़ी थोड़ी देर में बहुत अलग अलग सेगमेंट के माध्यम से आपको सलाह मिलती जाएगी। रात को 8 बजे मार्केट मास्टर, अभी 5 बजे खबरों का खेल, और मोदी जी की जो और माला मैम की जो रिकमेंडेशन है वो तो कोशिश करेंगे 3 बजे तक अगर हो पाए तो वो भी हम जो है लेकर के आएंगे। इस बीच हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं कि विपुल जी, मोदी जी नमस्कार, मोदी जी ने कैमरा बदला है या आज ज़्यादा मेकअप करके आए हैं, गोरे लग रहे हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन दर्शक हमारे जो है मैंने विपुल जी की पॉजिटिव वाइब्स मेरे अंदर आई बहुत है। शानदार, वाह वाह, अद्भुत अद्भुत। नहीं सर, चमक आज वैसे वाकई में लग रही है ज़्यादा, तो अब कारण उसके पीछे जो भी हो उसको हम अलग से समझा जाएगा। पर अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए।